मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज हम लोग अयोध्या के बड़े ही पुनीत स्थान पर आए हैं। आइए हम लोग पहले मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। सबको मालूम है कि पिछले कुछ लगभग 2 महीनों से हम लोग अयोध्या जी नगरी में रह करके भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों को दिखा रहे हैं और वहाँ की यथास्थिति या वहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत करा रहे हैं। और सामने देखिए, आज हम लोग इस मंदिर पे आए हैं। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं उस गांव का नाम है पूरा बाजार गांव, और ये अयोध्या की सदर तहसील क्षेत्र में पड़ता है। आज हमारी टीम ने मूड बनाया कि आज हम लोग महाराज दशरथ जी पर कुछ काम करेंगे। और महाराज जी दशरथ जी की ये समाधि स्थल है, और महाराज दशरथ जी की मृत्यु के बाद उनके शव का दाह संस्कार इसी जगह किया गया था। और आपको बताता चलूं कि ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये बिल्कुल ही बगल से माता सरजू नदी बहा करती थी। जाहिर है कि भगवान के पिता का दाह संस्कार हुआ तो वो सरजू नदी के तीर पर ही हुआ होगा। और इस स्थान का नाम बिल्वहरी घाट है। और अयोध्या में अंतिम संस्कार के दृष्टिकोण से सबसे अधिक पवित्र स्थान इसी जगह को वशिष्ठ मुनि ने चुना था। मतलब कि महाराज के देहावसान के बाद जब ये हुआ कि इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए, तो मुनि वशिष्ठ ने, जो कि उनके कुलगुरु रहे हैं, उन्होंने इसी स्थान का चयन किया कि बिल्वहरी घाट पर ही सरजू माता के किनारे महाराज दशरथ के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अब आते हैं महाराज दशरथ जी के ऊपर। महाराज दशरथ की चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है कि भगवान प्रभु श्री राम के अवतरण होने के पीछे के एक प्रमुख कारणों में महाराज दशरथ जी भी रहे हैं। वो तो अलग की बात है कि राक्षसों का नाश करने के लिए, रावण का वध करने के लिए भगवान राम को इस संसार में अवतरित होना पड़ा। लेकिन उनके अवतरित होने के पीछे ढेर सारे वो साधु सन्यासी ऋषि भी कारण रहे हैं, जिनको भगवान का दर्शन पाना बाकी रह गया था। और इसी बहाने भगवान ने आकर के सारे ऋषियों, मुनियों और सारे धर्माधिकारियों और अपने भक्तों को उन्होंने अवतार लेकर दर्शन दिया। वो ढेर सारे कारणों में एक महान कारण महाराज दशरथ जी और माता कौशल्या भी रही हैं, क्योंकि मनु के रूप में महाराज दशरथ जी ने और शत्रुपा जी के रूप में महारानी कौशल्या जी ने सदियों पहले तपस्या किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री हरि नारायण जी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मैं इक्ष्वाकु वंश में, यानी कि आपके वंश में, मैं श्री राम के नाम से अवतार लूंगा और आप सबको पुत्र का सुख दूंगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रही है महाराज दशरथ की जिंदगी, जिन्होंने कि 60,000 साल तक की उम्र में संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाए। और इस वट वृक्ष को देखिए, इसको सदियों पुराना बताया जाता है। तो मैं कह रहा था कि महाराज दशरथ जी की जीवनी, कि महाराज दशरथ जी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है कि 60,000 साल तक की उम्र हो गई और महाराज जी को पुत्र सुख से वंचित होना पड़ा। और जब पुत्र सुख की प्राप्ति हुई तो महज 12 वर्ष की अवस्था में विश्वामित्र जी आए और भगवान श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को लेके चले गए
ताड़का वध कराने और यज्ञों को सफल कराने, प्लस जनकपुर जाने के लिए। और उसके बाद जब भगवान श्री राम महल को लौटे और महाराज दशरथ जी को पुत्र का सुख देने लगे, तो कुछ ही दिनों बाद वचन के आबद्ध होकर के महाराज दशरथ को कैकेयी माता के 2 वरदानों के तहत भगवान को उनको वनवास देना पड़ा। और अंत में ये हुआ कि कुछ ही दिनों तक तिल तिल कर मरने के बाद महाराज दशरथ ने प्राण छोड़े। अपने सबसे प्रिय पुत्र भगवान श्री राम जैसे पुत्र के प्रेम से वंचित, दुखी, निराश और बेचैन महाराज दशरथ ने प्राण त्यागे और उनके शरीर का जो अंतिम संस्कार है जहां हुआ था, हम लोग उसी जगह खड़े हैं। हम आते हैं अंदर, आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर, प्रवेश करते हैं कि वहां पे उनकी समाधि में आपको दिखाता हूं और वहां की स्थितियों से अवगत कराता हूं। आइए। ये सुना जा रहा है कि पर्यटन विभाग ने महाराज दशरथ की समाधि स्थल को भी अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। यहाँ के सुंदरीकरण के विषय में यहाँ के सुंदरीकरण को लेकर के पर्यटन विभाग संभवतः कुछ कराने वाले हैं। इसकी जानकारी भी हम लोग महाराज जी से लेंगे। और ये जहां हम लोग खड़े हैं, ये महाराज दशरथ जी की समाधि स्थल है। उनके अंतिम संस्कार के बाद प्रतीक के रूप में महाराज दशरथ जी की ये समाधि स्थापित की गई है। भगवान राम के पिता महाराज दशरथ होना कोई मामूली बात नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि जैसे कि कोई व्यक्ति, महापुरुष, कोई अधिकारी, आज की तारीख में कोई बड़ा नेता, अगर सीनियर कोई बड़ा अगर आपके यहाँ आता है तो आप उसके स्वागत की तैयारियां करते हैं। आप ऐसी अपने घर में, अपने दरवाजों पर ऐसी परिस्थिति बनाते हैं कि वो आते हैं, वो आपके मेहमान अतिथि आए तो प्रसन्न हो, खुशहाल हो। और ये आप समझ लीजिए कि जिसके घर में, जिसके वंश में स्वयं भगवान को ही अवतार लेना हो, तो उन्होंने अपने आने के पहले किस तरह की परिस्थितियों को अनुकूल बनाया होगा। पहले तो उन्होंने महाराज दशरथ को चुना कि हम आपके यहाँ पुत्र के रूप में आएंगे, और इसके पहले ब्रह्मा जी के निर्देश पर भगवान के जन्म लेने के पहले ही अयोध्या से लेकर के किष्किंधा के बाद ऋष्यमुख, सुमेर पर्वत तक, यहां तक कि भगवान ने अपना सहयोग कराने के लिए एक भक्त को लंका तक में उत्पन्न कर दिया। ये हम बात करते हैं, महाराज जी को प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। और महाराज जी उधर मुकर लें। महाराज जी यहाँ के विषय में थोड़ा बताएं कि हम जहाँ पे अभी खड़े हैं, महाराज दशरथ जी की समाधि स्थल, इन सारी चीजों का क्या मतलब है? यहाँ पर महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार हुआ। हाँ। दाह संस्कार के बाद कर्मकांड के अनुसार उस स्थान को शुद्ध करके पिंडदान किया जाता है जी। ये तीनों जो काली गोल वाली हैं, हाँ। ये पिंड वेदी है। हाँ। ये वशिष्ठ जी का चरण चिन्ह है, उन्होंने पिंडदान करवाया है। हाँ। इधर पहली पंक्ति में भरत शत्रुघ्न का पद चिन्ह है, उन्होंने पिंडदान किया है। 14 वर्ष के बाद जब वापस आए हैं भगवान राम और लक्ष्मण, तब उन्होंने किया है ये राम और लक्ष्मण का। राम जी और लक्ष्मण जी ने। ये श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास के द्वारा भगवान राम के यात्रा मार्ग का शोध कार्य हो रहा है। तो अभी तक 290 स्थानों का शोध हो चुका है। तो न्यास उन सभी स्थानों पर भगवान राम के चरण चिन्ह की स्थापना करवा रहा है। तो इसी क्रम में ये स्थापित किया गया भगवान राम का चरण चिन्ह। उसी दिन महाराज जी इनका क्या अर्थ है? ये देखिए, ये सामने 2 शस्त्र पड़े हुए हैं। ये एक दंत कथा के अनुसार भगवान शंकर का एक त्रिशूल बताया गया है। हाँ। इसकी मुख्य खासियत है कि इसमें जंग नहीं लगता, सदियों से ऐसे ही इसी स्वरूप में। मतलब आप देख पा रहे हैं कि ये 2 त्रिशूल हैं।
और इन दोनों त्रिशूलों की खासियत ये है कि जाड़ा, गर्मी, बरसात तीनों हर मौसम में ये ऐसे ही पड़े हैं, लेकिन अभी आज तक जंग नहीं लगा है। यहाँ पे कुछ मूर्ति विराजमान है, इनको जरा हाईलाइट करिए। बीच में जो मूर्ति विराजमान है, महाराज जी ये कौन है? बीच में महाराज दशरथ जी हैं। महाराज दशरथ जी हैं। बाजू में बाएं भरत है, दाहिने महाराज जी, महाराज दशरथ जी के बाएं और दाहिने दोनों कंधों पे जरा ठीक से दिखाइए। ये शत्रुघ्न जी हैं और भरत जी हैं। बाएं भरत है, दाहिने शत्रुघ्न। बाएं भरत जी हैं और दाहिने शत्रुघ्न जी हैं। और ये बड़ी वाली, और वो बड़ी वाली मूर्ति पीले वस्त्र में है, गुरु वशिष्ठ जी। हाँ, ये महाराज गुरु वशिष्ठ जी हैं। मित्रों, आपको एक बात इसमें बताऊंगा कि महाराज दशरथ जी का प्राणांत जब हुआ और यहाँ जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो उनके दाह संस्कार में शामिल होने वाले प्रमुख लोगों में 3 लोगों का नाम अग्रगणी है। जैसे कि उनके पुत्र भरत जी और शत्रुघ्न जी ने उनको दाह संस्कार किया था, और यह सब कुछ मुनि वशिष्ठ जी के निर्देश पर हुआ था। इसलिए महाराज दशरथ जी के समाधि स्थल पे वशिष्ठ मुनि जी का और उनके पुत्रों का यहाँ पे मूर्ति स्थापित किया गया है। चूंकि भगवान श्री राम उस समय यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, यही कारण बताया जाता है कि महाराज दशरथ जी की समाधि स्थल पे भगवान श्री राम की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। महाराज जी कुछ बताएं यहाँ के विषय में, यहाँ का महत्व विषय बताएं। और दूसरी चीज महाराज, यहाँ के घाट का नाम बिल्वहरी घाट क्यों पड़ा है? बस इसी पर मैं आने वाला। जी हाँ, ये प्रमुख कारण है। वैसे कथाएं तो 2 प्रकार की हैं। हाँ। एक तो है कि जो कहीं से लिखी है उसका उद्धृत करते हैं। हाँ। और एक दंत कथा के रूप में जो प्रचलित है, ऐसे समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है जी। तो ये जो मैं आप विषय बताएं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सत्योपाख्यान की कथा है। हाँ। जिस समय भगवान राम अपने बाल अवस्था में थे, तो अपने बाल सखाओं के साथ खेलते हुए इधर आ रहे थे। तो घाट के सरयू जी का किनारा था ही, घाट के मल्लाह ने रोका कि महाराज उधर मत जाइए, वहां एक भयंकर मारू भैंसा है, वो आपको मारेगा। तो और जो बाल सखा थे उन्होंने श्री रामचंद्र जी का उत्साह वर्धन करते हुए, किसी ने कहा मैं डंडे से मारूंगा, किसी ने कहा मैं भाले से मारूंगा। हाँ। जैसे बाल सुलभ बच्चे करते हैं, तो इस तरह उनको लेकर के यहाँ पर आए। जब यहाँ पर पहुंचे तो भैंसा मारने के लिए दौड़ा। श्री राम जी ने अपने बाण से मारा नहीं, बाण के स्पर्श मात्र से ही उसका रूप परिवर्तित हो गया और दिव्य स्वरूप उद्धार हो गया। तब श्री राम जी ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारी ये पहले वाली गति कैसे हो गई? उसने बताया कार्तिक अमावस्या को यहाँ बहुत बड़ा पर्व था, जिसमें तमाम देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग सब आए हुए थे। मैं भी आया था, मैं गंधर्व था। मुझे गान विद्या का बहुत बड़ा मद था कि मेरे जैसा संगीतज्ञ ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं। उस समय नारद जी भी मौजूद थे। मैं जिस तरह से गा रहा था, नारद जी ने ठीक उसी तरह से गा के सुनाया। लेकिन जब नारद जी ने राग लापा तो मैं एक भी पंक्ति नहीं पकड़ सका। नाम अपना गंधर्व ने नहीं बताया? बता रहे हैं जी महाराज जी, अब बता रहे हैं तुमको, सुनिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारी भैंसे जैसी बुद्धि है, तुम भैंसा हो जाओ। तब उसने पूछा कि देवर्षि, मैं अज्ञान बस श्रापित तो हो ही चुका हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो नारद जी ने बताया कि भगवान राम का अवतार होने वाला है, उनके स्पर्श से ही तुम्हारा उद्धार हो। यही बात उस गंधर्व ने श्री राम जी को बताया। तो राम जी ने कहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तो उसने कहा प्रभु, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आपके नाम के साथ मेरा भी नाम जुड़ा रहे। उस गंधर्व का नाम बिल्व था और हरि नाम भगवान का। इस तरह भगवान श्री राम के द्वारा इस क्षेत्र का नाम बिल्वहर के नाम से घोषित किया गया। और सरयू जी का किनारा था, इसीलिए मतलब सरयू नदी में ये जो घाट यहाँ पे उस समय था मौजूद, उस घाट का नाम बिल्वहरी घाट है। ये भगवान श्री राम के द्वारा समय से ही बिल्वहरी घाट है। तो श्री राम जी ने कहा ठीक है, मैं आज ही जाकर महाराज जी से इस क्षेत्र का नाम बिल्वहरी के नाम से घोषित करवा दूंगा। ये अयोध्या के 7 हरियों में एक है। इस मंदिर परिसर में शनि बाबा की भी एक मूर्ति स्थापित है। एक छोटा सा मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है। और इस मंदिर के भीतर आप दिखाइए शनिदेव महाराज जी को। आइए अंदर। और यहाँ महंत जी से हम पूछेंगे
कि शनि महाराज जी के यहाँ स्थापित होने का क्या मतलब है और किस तरह की मान्यता है और लोगों की मनोकामना इनकी किस तरह की पूजा के जरिए पूरी होती है। ये पद्म पुराण की कथा है। हाँ। जिस समय महाराज दशरथ जी राज्य कर रहे थे, उस समय विद्वानों के द्वारा महाराज जी को बताया गया कि शनि रोहिणी सकट भेद नाम की ग्रह स्थिति है, रोहिणी क्षेत्र का भेदन करने वाले हैं। अगर ऐसा वो करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ेगा, जिसमें तमाम धन हानि होगी, जन हानि होगी और सारी प्रजा को भारी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। आप इससे उबरने के लिए कोई उपाय कीजिए। तो महाराज दशरथ जी ने उस समय तमाम यज्ञ आदि अनुष्ठान किया, लेकिन उसका कोई प्रतिफल हुआ नहीं। अंत में महाराज जी शनि से युद्ध के लिए तत्पर हो गए। तो जिस समय सूर्य से भी आगे भूअर लोग, उससे भी ऊपर रोहिणी पृष्ठ पर जब पहुंचे हैं, तो शनि की सीधी दृष्टि पड़ी है और उस स्थिति को महाराज दशरथ जी झेल नहीं पाए, ये नीचे गिरने लगे। जब ये नीचे गिरने लगे हैं तो उस समय गिद्धराज जटायु ने देखा कि महाराज दशरथ नीचे आ रहे हैं, तो जटायु ने अपने पंख पे उनको रोक लिया और धीरे धीरे ला करके फिर अयोध्या में उनको उतारा है। पुनः जब स्वस्थ हुए हैं, इसके बाद उन्होंने फिर दोबारा शनि से युद्ध के लिए प्रस्थान किया है। तो दोबारा जब पहुंचे हैं रोहिणी पृष्ठ पर, तो शनि ने महाराज दशरथ जी से पूछा कि आप कौन हैं और क्यों बार बार मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। आप युद्ध के द्वारा जो कुछ पाना चाहते हैं, मैं आपके बल और पराक्रम से अति प्रसन्न हूँ। आप वर पाने के योग्य हैं, आप वर मांगिए। तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि यदि आप वास्तव में मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी भी रोहिणी पृष्ठ का भेदन नहीं करूंगा, जिससे सारी मानव जाति, सारी प्राणी मात्र जो है, वो जितनी प्रजा है वो इस विपत्ति से बच जाए। तो शनि ने तथास्तु कहा। इसके बाद महाराज दशरथ जी ने शनि की स्तुति की है, जो बाद में महाराज दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम, महाराज दशरथ जी ने ही वो रचित किया है। उसी स्तोत्र से महाराज दशरथ जी ने शनि की स्तुति की है। उस स्तुति से शनि अति प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने कहा आप और कुछ मांगिए। तो महाराज दशरथ जी ने फिर वही कहा कि आप मेरी प्रजा के ऊपर विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह शनि ने कहा कि शनिवार के दिन आपने जिस स्तोत्र से मेरी स्तुति की है, इस स्तोत्र से जो कोई भी मेरी स्तुति करेगा उसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी। तो इसी कथा के मान्यता अनुसार महाराज जब तक वो जीवित थे तब तक तो फिर उनकी कृपा थी ही। मरणोपरांत यहाँ पर सन की पीड़ा से जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो आते हैं, महाराज दशरथ जी से निवेदन करते हैं कि महाराज दशरथ से कि आप हमें सन की पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। सन की उपासना की जाती है, सन के लिए दान दिया जाता है। ये है, ये यहाँ की कथा है। जय हो शनि महाराज की।